सुंदरी बस इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर लेटकर धूप सेंकना चाहती थी, लेकिन अचानक पानी की सतह पर जोरदार कंपन हुआ। सिर उठाकर देखा तो पाया कि साथी पहले ही समुद्र में गिर चुका है। केवल एक जेट स्की पानी पर तैर रही है। जब वह घबराई हुई थी तो साथी आखिरकार दिखाई दिया। अच्छी सहेली ट्रेसी ने पूरी ताकत से तैरकर इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की। अब किसी को नहीं पता कि क्या स्थिति है। बॉयफ्रेंड ने तय किया कि वह तैरकर जेट स्की वापस लाएगा। अचानक एक विशाल झील की पूंछ दिखाई दी। दोनों महिलाएं अचानक आईं, इस अजीब जीव से डर गईं और राफ्ट पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगीं। लेकिन बॉयफ्रेंड को एक रहस्यमयी ताकत ने समुद्र के नीचे खींच लिया। कुछ मिनटों तक संघर्ष करने के बाद वह आखिरकार पानी की सतह पर आया। दोनों महिलाएं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती हैं, लेकिन एक बार फिर उसे खींच लिया जाता है। कुछ सेकंड बाद समुद्र का पानी लाल हो जाता है और आसपास से अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये कल्पना में देखी गई शांत व्हेल से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि ये इन इंसानों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। संकट की घड़ी में मैडी ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक चट्टान है। इस भयानक हत्यारे व्हेल को परेशान करने से बचने के लिए दोनों महिलाएं हाथों से धीरे धीरे समुद्र के पानी को हिला रही हैं। देखते ही देखते चट्टान पास आ गई। आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल फिर से अजीब आवाज सुनाई दी। डरे हुए दोनों ने देखा कि किलर व्हेल बिल्कुल सामने है। जब वे चट्टान के पास पहुंचने वाले थे तभी फिर से खींच ली गए। दोनों महिलाएं तुरंत डर के मारे सफेद पड़ गईं। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि रस्सी को पहले ही हत्यारे व्हेल ने पकड़ लिया है। मैडी ने जल्दी से पकड़ लिया और जोर से ऊपर खींचने लगी, लेकिन पानी की सतह पर फिर से डरावनी लहरें उठने लगीं। एक हत्यारा व्हेल जिसकी पीठ पर मुड़ी हुई पंख है उनकी ओर तेजी से आ रही है। दोनों महिलाएं तुरंत डर से पागल हो गईं। उन्होंने कभी इतनी भयानक व्हेल नहीं देखी थी, जो न केवल एक घुमावदार चाकू की तरह दिखती थी बल्कि तीखी ध्वनि तरंगे भी उत्पन्न करती थी। कुछ देर देखने के बाद हत्यारा व्हेल फिर से समुद्र में डूब गई, जैसे कि वह इन दोनों महिलाओं के साथ छुपा छुपी खेलना चाहती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद बचना मुश्किल होगा। मैडी ने कई बार सोचने के बाद इस इन्फ्लेटेबल राफ्ट को छोड़ने का फैसला किया। डरी हुई मैडी तैरकर नहीं जा सकी। मजबूरी में उसे फिर से फुलाए हुए राफ्ट पर चढ़ना पड़ा और इस समय ट्रेसी पहले ही चट्टान के पास पहुंच चुकी थी। मुड़दार पीठ वाला हत्यारा व्हेल तुरंत दिशा बदलकर पीछा करने लगा। जीवन मृत्यु के इस मोड़ पर आखिरकार चट्टान पर चढ़कर बचने वाली ट्रेसी तुरंत वहीं गिर पड़ी और काफी देर बाद ही मुश्किल से उठ पाई। जबकि मैडी अभी भी अत्यधिक खतरनाक स्थिति में थी। हाल ही में बचने में असफल होने के कारण उसने आत्मविश्वास खो दिया था और वह पूरी तरह से कांप रही थी। शरीर हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि रबर की नाव से हवा निकलने लगी थी। मेडी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने एक आखिरी कोशिश की। एक गोता लगाकर समुद्र में कूद गई, जैसे उसने टर्बो चार्जर लगा लिया हो, और पागलों की तरह पानी में तैरने लगी। झूठा अलार्म, आखिरकार खतरे से बाहर। दोनों महिलाएं एक दूसरे को गले लगाकर सांत्वना देती हैं, लेकिन ट्रेसी की जांघ पर चट्टान से एक कट लग गया है। मैडी जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर उसकी चोट को बांधने लगती है, बड़ी मुश्किल से आस्तीन को फाड़कर। ट्रेसी की चोट बांधने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पैर के तलवे में भी चोट लगी है और तुरंत ही उसे तीव्र दर्द का एहसास होता है। सौभाग्य से ऊपर अभी भी एक आस्तीन थी। ट्रेसी ने पैर पकड़कर उसकी पट्टी बांधना शुरू किया, जबकि मैडी ने दर्द को कम करने के लिए अपनी उंगली काट ली। दोनों महिलाएं शांत होने के बाद ही असली डर महसूस कर पाईं, क्योंकि हत्यारा व्हेल ने उन्हें शिकार के रूप में देख लिया था।